हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉर्मल लर्निंग पर। और हम आज पढ़ेंगे क्लास 10 की बायोलॉजी में वन शॉट जैव पराक्रम क्या होता है, पोषण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखें। यहाँ से पाचन तंत्र से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना रहता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरी देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव पराक्रम क्या है? जैव पराक्रम जीवों में चलने वाली वह प्रक्रिया जो जीवों को के जीवन जीने में मदद करती है, सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। जैव पराक्रम क्या है? तो जीवों में चलने वाली वह प्रक्रिया जो जीवों के जीवन यापन करने में अर्थात जीवन जीने में मदद करती है, सहायता करती है, उसे ही जैव पराक्रम कहते हैं। जैव पराक्रम 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं हमारे? तो है हमारे पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है और परिवहन है। तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जैव पराक्रम क्या है, ठीक है? जैव पराक्रम, जैव पराक्रम जीवों में चलने वाली प्रक्रिया जो जीवों के जीवन जीने में सहायता जीवन जीने में सहायता करती है, जैव पराक्रम कहलाता है। जैव पराक्रम कहलाता है। जैव पराक्रम कहलाता है। बच्चे समझने की कोशिश करिए आप लोग। आपके 25 तारीख को एग्जाम है, 25 फरवरी को आप लोगों के बायोलॉजी के एग्जाम है, साइंस का पेपर है, जिसमें पाचन तंत्र से क्वेश्चन आना संभव ही है। तो देखिए, जीवों में चलने वाली वह प्रक्रिया जो जीवों को जीवन जीने में मदद करती है, उनकी सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। जैव पराक्रम के कौन कौन से अंग हैं? तो चलिए देखते हैं। कौन सा हमारा? जैसे श्वसन हो गया, जैसे पोषण हो गया, श्वसन, परिवहन और हमारा उत्सर्जन। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? जैव पराक्रम के अंग हो गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोषण क्या होता है। ठीक है, पोषण पोषण क्या होता है? शॉर्ट रिवीजन है ये आप लोगों की, इसको अच्छे से समझिए। पोषण क्या होता है? पोषण जो भोजन प्राप्त करके और उपयोग करके उनको हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। भोज्य पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा पोषण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। भोजन को प्राप्त कर उनका उपयोग करना, उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण क्या है हमारा? जो हम भोजन करते हैं उससे हमें क्या मिलता है? जैसे कोई भी हम हरी साग सब्जी या फिर कोई भी भोजन करते हैं तो उससे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो ये सब क्या है? हमारे पोषण। तो लिख लीजिए, भोजन से कैसे हम प्राप्त करते हैं? जैसे प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण आदि। भाई जब हम कोई भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हम डायरेक्ट तो कोई चीज नहीं लेते ना। तो उसका जो है तोड़ के, भोजन को तोड़ के, जो हमारा पाचन तंत्र है उसको भोजन को तोड़ के तब हमें क्या प्राप्त कराता है? विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण आदि हमें प्राप्त कराता है। तो इसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं श्वसन क्या है। श्वसन क्या है? ठीक है, भोजन को तोड़कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाता है। जब हम जैसे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हैं। जब वो हमारे अंदर जाता है तो उसको हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारे दांत है, हमारी लार ग्रंथियां उसको मिक्स करके तोड़ के उसको एकदम बारीक बना देती है, जिससे हमें उससे ऊर्जा मिलती है। तो ये क्या है? हमारा श्वसन कहलाता है। तो अगला देखेंगे हम, परिवहन क्या है? परिवहन परिवहन अगला हम देखेंगे परिवहन। भोजन के उपयोगी एवं अनुपयोगी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे
स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। परिवहन कहलाता है। जैसे कि हम भोजन करते हैं तो भोजन सबसे पहले हम मुंह में लेते हैं, कोई भी भोजन का टुकड़ा है उसको मुंह में लेते हैं, फिर दांत हमारे उसको बारीक करते हैं, लाल ग्रंथियों द्वारा वो मिक्स होता है, फिर कहाँ जाता है, ओएसोफेगस के माध्यम से हमारे आमाशय यानी कि स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद बड़ी आंत, फिर छोटी आंत, फिर मल द्वारा जो वेस्ट पदार्थ होता है मल द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसमें हर भाग में जाने जाता जो भोजन हमारा हर भाग में बॉडी के हर अंग में जाता है। तो जैसे कि जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो मल द्वारा निकल जाते हैं, जो वेस्ट नहीं होते जिनसे हमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है वो अलग पार्ट में चले जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। जो उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को अपनी अपनी जगह पे जाता है उसे ही परिवहन कहा जाता है। तो ये हमारा जवाब पराक्रम है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हमारा अब उत्सर्जन है। उत्सर्जन उत्सर्जन भोजन का अनुपयोगी पदार्थ शरीर के मल द्वार अर्थात गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। यही उत्सर्जन कहलाता है। जो हम भोजन करते हैं हमारे शरीर में वेस्ट पदार्थ जो होता है वो पसीने के द्वारा, लैट्रिन के द्वारा या फिर यूरिन यानी कि पेशाब के द्वारा वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, वही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे हम कोई भी भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो वो हम हमारे मुंह में जाता है, जो हमारे काम की चीज होती है उसे हमारा पेट यानी आमाशय पचा लेता है, हमारा पाचन तंत्र उसे पचा लेता है, और जो अनुपयोगी होता है, वेस्ट पदार्थ होता है, उसे हमारे शरीर के मल द्वार अर्थात गुदा द्वारा, लैट्रिन के पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे ही उत्सर्जन कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पोषण है दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से, दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा स्वपोषी और दूसरा कौन सा है, परपोषी। कौन सा है, परपोषी। तो स्वपोषी और परपोषी क्या होते हैं, तो स्वपोषी वह पोषण होते हैं जो स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, हरे शैवाल हो गए, ये सब क्या है, हमारे स्वपोषी हैं। और परपोषी क्या होते हैं, वह जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें परपोषी जीव कहते हैं। जैसे मानव हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब क्या है, हमारे परपोषी है। तो इनको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वपोषी। स्वपोषी वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे शैवाल। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो पौधे अपना भोजन सूर्य का प्रकाश लेते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और अपने जड़ों से मृदा से जल लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, और पत्तियों से क्लोरोफिल के माध्यम से जो है पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। अब अगला हम देखेंगे परपोषी क्या होता है। परपोषी पोषण। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों पर निर्भर होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। परपोषी कहलाते हैं। जैसे
मानव, कुत्ता, बिल्ली आदि। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर होते, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मानो कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भेड़, ये सभी क्या है? परपोषी है। तो ये परपोषी कैसे है? जैसे हम हैं तो हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे कि हम क्या कहते हैं, स्वयं खाद ले रहे हैं, स्वयं सब कुछ ले रहे हैं और स्वयं ही अपने अंदर बना ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर रहे, हम दूसरों के ऊपर निर्भर है। कैसे? कि प्राकृतिक के ऊपर निर्भर है, कि प्राकृतिक से जो है हमें भोजन मिलता है, धान गेहूं मिलता है, सरसों मिलती है, तभी हम भोजन करते हैं। और जैसे भेड़, कुत्ता है, बिल्ली है, तो जैसे बिल्ली मान लीजिए चूहा खाती है, तो बिल्ली किस पर निर्भर है? बिल्ली दूसरे जीव पर निर्भर है। बिल्ली दूध पीती है, किस पर निर्भर है? दूसरे जीव पर निर्भर है। जो हमें, जैसे गाय है हमारा दूध देती है, तो हम उस पर निर्भर है कि गाय जो है दूध देगी तभी हम चाय पियेंगे। अगर गाय दूध नहीं देगी, भैंस दूध नहीं देगी, तो हम चाय कैसे पी सकते हैं? तो ये क्या हो गया? हमारा परपोषी, हम दूसरे पर निर्भर है। कुत्ता बिल्ली भी वैसे दूसरे पर निर्भर है, तब उन्हें भोजन प्राप्त होता है। तो ये क्या है? ये हमारे परपोषी कहलाते हैं। इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जो हमारा परपोषी पोषण है, परपोषी पोषण, ये कितने प्रकार के हैं? तो ये हमारे 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला हमारा परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। दूसरा हमारा मृतजीवी पोषण, मृतजीवी या मृतोपजीवी भी कहते हैं इसको, मृतजीवी पोषण। तीसरा हमारा परभक्षी पोषण। कौन सा है? परभक्षी पोषण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा परजीवी पोषण प्राणी संभक्षी है। ठीक है, प्राणी संभक्षी, प्राणी संभक्षी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा परजीवी पोषण क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो है परजीवी पोषण क्या है। परजीवी पोषण, वह जीव जो दूसरे जीव के शरीर पर रहकर उन्हें नुकसान पहुंचाकर भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे जैसे क्या हो गया? जैसे जू हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया आदि। जैसे आप लोगों के या फिर किसी के भी, मान लीजिए आप लोगों ने, आप लोग गुस्सा हो जाएंगे कि मैडम जी हम ही को बोल रही हैं, तो आप लोग नहीं, कोई भी इंसान हो गया तो उसके बालों में आपने देखा होगा जू पड़ी होती होगी, तो वो क्या है? परजीवी है। वो दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाकर अपना भोजन प्राप्त कर रही है। वो जो सिर में है, बालों में है, तो आपका खून पी रही है, तो आपके लिए क्या है? नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक है? जब आपका खून पी रही है, वो बहुत सारी जुएं वो खून पी रही है आपका, तो सिर क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा, उनमें इन्फेक्शन भी हो जाएगा। तो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना भोजन प्राप्त कर रही है, तुम्हें क्या कहा जाएगा? परजीवी कहा जाएगा। मक्खी है, मक्खी भी दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना भोजन प्राप्त करती है। मच्छर है, आपको काटता है, आपकी बॉडी से खून लेता है, तो आपको नुकसान पहुंचाकर ही अपना भोजन कर रहा है। तो ये क्या है? परजीवी परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मृतजीवी, मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण क्या है? वे वस्तुएं जो गले सड़े पौधों या वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मृतजीवी कहते हैं। वे जीव जो गले सड़े पौधों या पक्षियों या वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया? जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया,
विषाणु इत्यादि। ठीक है, तो जो जीव जो है गली सड़ी वस्तुओं से या फिर मरे हुए पक्षियों से, गले सड़े पेड़ पौधों, मरे हुए पक्षियों से, गली सड़ी वस्तुओं से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, मृतोपजीवी या मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा, जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, और ये सब क्या है हमारे मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, मृतजीवी पोषण में आते हैं। ये लोग क्या कहते हैं, मृतजीव गले सड़े वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चले। अगला हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, होती है। तो कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं, जल जिसे H2O कहते हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, जो पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण किनमें होता है, तो पौधों में होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार करते हैं, तो चलिए बताते हैं हम। ऐसे ही आप लोग बचपन में क्या बनाते थे, पेड़ बनाते थे और सूरज बनाते थे, ठीक है, ऐसे ही बनाते होंगे, इससे अच्छा भी बनाते होंगे, है ना। बहुत बहुत लोगों की तो आर्ट बहुत अच्छी रहती है, रहती है कि नहीं। ये क्या हो गया हमारा, सूर्य हो गया, सूरज हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा वायुमंडल, क्या हो गया, वायुमंडल। तो ये हमारा वायुमंडल हो गया, ये हमारी मृदा है, ठीक। तो ये कैसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, देखिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की आवश्यकता होती है, जल H2O की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश जो है, जो हमारे ये हरे पेड़ पौधे, ये क्या लेंगे, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेंगे, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो मृदा से जो इनकी जड़ें होती हैं, पेड़ पौधों की जड़ें होती है, जड़ के माध्यम से मृदा से क्या लेंगे, तो मृदा से जल लेंगे, H2O लेंगे, ठीक है, H2O लेंगे। और जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन बनाएंगे, ग्लूकोज का निर्माण करेंगे और ये अपना भोजन प्राप्त करेंगे। क्लोरोफिल, पत्तियों का रंग किनके कारण हरा दिखाई देता है, तो क्लोरोफिल के कारण हरा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आज से याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण करने में कितने चीजों की आवश्यकता होती है, तो 4 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले किस चीज की, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, जल यानी कि H2O की आवश्यकता होगी, और चौथा क्लोरोफिल की आवश्यकता होगी। क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहा जाता है। तो 4 चीजों की आवश्यकता होगी। इन 4 चीजों का उपयोग करके ही हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। और इसी अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण वो क्या कहलाते हैं, वह सब पोषी पोषण कहलाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। उस दिन मार्कर नहीं चल रहा था, आज तो हम ढेर सारा मार्कर लेके खड़े हैं कि कोई मार्कर रुके ना। अगला हम देखेंगे रंध्र क्या होता है। रंध्र को और क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। पौधों की पत्तियों पर, पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, उन्हें ही
उन्हें ही स्टोमेटा, स्टोमेटा यानी कि रंध्र, स्टोमेटा यानी कि रंध्र कहा जाता है, कहा जाता है। इनका कार्य क्या होता है? कार्य, जो रंध्र होते हैं इनका कार्य क्या होता है? आप लोगों को पढ़ाए थे, जब जब पराक्रम चैप्टर किया था तब पढ़ाए थे आप लोगों, पढ़ाए थे आप लोगों को। तो जो हमारे रंध्र होते हैं वो जो पौधे होते हैं हमारे, उनकी पत्तियां आप लोग देखिएगा, आज जाइएगा तो पौधों की पत्तियां देखिएगा, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, क्षेत्र दिखाई देते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। उन्हीं के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो अब आप कहेंगे गैसों की क्या आवश्यकता होती है गैसों के आदान प्रदान के लिए? जैसे ये हमारी पत्ती है, ठीक है, हमको जी ज्यादा अच्छा बनाना नहीं आता, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है, हमारी आर्ट अच्छी नहीं है। ऐसे आपको क्या दिखाई देगा, छिद्र दिखाई देगा, ऐसे क्या दिखाई देगा, छिद्र दिखाई देगा। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, इन्हीं को स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से जो है ये ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इन्हीं के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, इन्हीं के माध्यम से ऑक्सीजन बाहर करता है। जो पौधे होते हैं, पौधों की पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है, उन्हीं के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, उन्हीं के माध्यम से ये ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो आज के बाद भूलना नहीं है कि रंध्र क्या है, ठीक है, और अभी एग्जाम आने वाले हैं तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं फिर मुंह बनाना बैठकर, ठीक है। रंध्र क्या होता है देख लिया, इसको जल्दी जल्दी नोट करिए, रंध्र क्या होता है। अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण। तो अमीबा पोषण कैसे करते हैं, ठीक है। तो अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, जीव है। इसका, इसका जो आकार है अनिश्चित है, अनिश्चित, इसका आकार अनिश्चित है। यह अपना भोजन, अपना भोजन कूटपादों के माध्यम से करता है, कूटपादों के माध्यम से, कूटपादों के माध्यम से करता है। कैसे करता है अपना भोजन, तो कूटपादों के माध्यम से करता है। कूटपाद क्या होते हैं, कूटपादों के माध्यम से करता है। इसका आकार जो है निश्चित नहीं है, ठीक है। ये हमारा अमीबा हो गया, क्या हो गया, अमीबा हो गया। अमीबा हो गया, ठीक है। ये अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, केंद्रक पाया जाता है, ठीक, क्या पाया जाता है, तो केंद्रक पाया जाता है। ये क्या है, भोजन है। ये रेड वाला क्या है, भोजन है, रेड वाला क्या है, भोजन है, रेड वाला क्या है, भोजन है। तो अमीबा जो है, जो अमीबा है, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। इसके सामने जब भोजन आता है तो ये क्या करता है, अपने कूटपाद जो है, ये क्या है, कूटपाद है, इनको बाहर निकालना शुरू करता है और धीरे धीरे ये भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। धीरे धीरे क्या करता है, कि धीरे धीरे जो है भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। घेरने के बाद ये धीरे धीरे अपने अंदर कर लेगा, फिर अंदर अपने ले लेगा भोजन को, ठीक है। तो इस प्रकार से भोजन किससे करता है, अपने कूटपाद के माध्यम से करता है। और इसके जो अनुपयोगी पदार्थ जो भोजन करेगा ये, इसके वेस्ट पदार्थ भी तो होंगे, तो किसके माध्यम से निकलते हैं, तो ये इसका आकार कोई निश्चित नहीं है कि यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा, ये किसी भी तरफ से एक छोटे से छिद्र से निकाल देगा, किसी की भी तरफ से। ये इस प्रकार से अमीबा भोजन करता है। इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। अब हम जल्दी जल्दी क्या देखेंगे, मानव में पोषण, मानव में पोषण, मानव में पोषण देखेंगे ना, मानव में पोषण देखेंगे। मानव भोजन, मानव भोजन प्राणी संभोजी, संभोजी विधि के, विधि के द्वारा करता है, क्या है, करता है। मानव में पोषण, सबसे पहले मानव क्या करता है पोषण के लिए, क्या करेगा, सबसे पहले जो है क्या करेगा, अंतर ग्रहण करेगा,
भोजन को आप सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर्ग्रहण, मुंह में लेंगे ना सबसे पहले भोजन को, फिर क्या करेंगे, अंतर्ग्रहण के बाद पाचन, अंतर्ग्रहण के बाद पाचन, पाचन के बाद अवशोषण करेंगे, ठीक है। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बाद बहिष्करण, ठीक है। सबसे पहले आप भोजन को जब खाते हैं तो मुंह में लेते हैं, दांत और लार के माध्यम से उसको बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ग्रास नली के माध्यम से वो आपके स्टमक में जाता है और फिर वहां पे क्या होता है, पाचन होता है। फिर उसके बाद वह बड़ी आंत में जाता है, छोटी बड़ी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाता है और वहां पे उनका क्या होता है, अवशोषण होता है। पानी को सोख लेते हैं, जो वेस्ट पदार्थ होता है मल द्वार द्वारा वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य में क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है। अब पाचन में मानव पाचन तंत्र आगे देखते हैं। मानव पाचन तंत्र कौन कौन से हैं, मानव पाचन तंत्र। मानव सबसे पहले मुख आएगा, ठीक है। मुख में क्या क्या होता है, तो मुख में दांत होता है, जीभ होती है और लार ग्रंथि। इन तीनों के माध्यम से हम क्या करते हैं, भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं ना, उनको बारीक करते हैं। उसके बाद ग्रास नली, जिसको ओसोफेगस कहा जाता है। उसके बाद क्या आता है, स्टमक, जिसे अग्नाशय कहा जाता है, अग्नाशय, ओ सॉरी अमाशय, अमाशय पेनक्रियास को अग्नाशय कहा जाता है, अमाशय। उसके बाद बड़ी आंत, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत। छोटी आंत, बड़ी आंत। फिर उसके बाद जो है, जो हमारी छोटी आंत है, जो लीवर से रस निकलता है, लीवर यानी कि यकृत, और पेनक्रियास, पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय, इनसे जो रस निकलता है वो कहाँ पे जाता है, वो छोटी आंत में जाता है। कहाँ पे, छोटी आंत में जाता है। तो ये छोटी आंत, इसका नाम छोटा है लेकिन काम इसका पाचन तंत्र में सबसे बड़ा कार्य करती है। ये कौन सा, छोटी आंत। तो ये क्या हो गया, मुख, मुख में हमारे दांत है, जीभ है, लार ग्रंथियां हैं, जिसके माध्यम से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। और फिर उसके बाद ग्लास नली के माध्यम से हमारे अमाशय यानी कि स्टमक में चला जाता है भोजन, फिर छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जो है लीवर, यकृत और अग्नाशय से जो रस निकलते हैं, रस निकलते वो कहाँ पे आते हैं, छोटी आंत में आते हैं। उसके बाद भोजन हमारा बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत के बाद जो है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ जल का अवशोषण होता है और जल के अवशोषण के बाद यह मल द्वारा जो है भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मानव पाचन तंत्र के अंग हो गए। कौन कौन से अंग है मानव पाचन तंत्र के, तो मुख है, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मल द्वार है, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट रिवीजन जब पराक्रम का खत्म हो गया है। इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए। 25 फरवरी को आप लोगों के एग्जाम है, अच्छे से करिए। और पाचन तंत्र बच्चा छोड़ के नहीं जाना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से करना है। और अच्छे से वीडियो देखिए, आप अच्छे से पढ़िए। एक बार में समझ ना आए दोबारा देखिए, दोबारा समझिए, लेकिन एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो आगे हम कल पढ़ेंगे दूसरा, नियंत्रण एवं समन्वय, दूसरा चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। और अच्छे से आप लोग रिवीजन करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अब आगे कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।